हमारा जो अगला टॉपिक है ना, बल्कि अगले टॉपिक्स हैं, उन सब पर जाने से पहले हमें बात करनी पड़ेगी आपके उस सवाल की, मंडी लगेगी कि नहीं लगेगी। लगेगी तो एसओपीज क्या होंगे? थोड़ी सी कंफ्यूजन्स थी, वो दूर हुई हैं। थोड़ी सी कंफ्यूजन्स पैदा भी हो गई हैं। सिंध हुकूमत ने सुपर हाईवे पर मवेशी मंडी लगाने की इजाजत का दिया इशारा, लेकिन एसओपीज पर अमल दरामद कराना होगी यही सबसे बड़ी शर्त। कैसे ये सब कुछ कर पाएंगे? बहुत सवाल है। एग्जैक्टली क्योंकि पहले ही एक नोटिफिकेशन आता है और उस पर बहुत डिस्कशन हो जाती है और कहा यह जाता है कि आप शायद मवेशी मंडी लगाने की इजाज़त नहीं मिलेगी, लेकिन उसको थोड़ा सा क्लियर किया गया है कि जो मवेशी मंडियां शहर में साल भर लगती हैं वो नहीं लग सकती, लेकिन एसओपी के तहत मंडी लग सकती है। एसओपी के तहत मंडी लग सकती है। अब इसमें जो इंतजामिया को सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश होगा वो ये कि जिस मंडी को इजाजत होगी काम करने की, वहां पर एसओपीज पर अमल दरामद कराया जाए। एक ये मामला कि जो सारा साल शहर में लग रही थी वो अब क्यों नहीं लग सकती, तो इसको इंतजामिया इसलिए डिस्करेज कर रही है क्योंकि वो इतनी सारी जगहों पर इस सारे के सारे मामलात को देखें और एसओपीज पर अमल दरामद कराएं, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। दिक्कतें क्या रहेंगी, सहूलतें क्या रहेंगी? हमारे नुमाइंदे सुपर हाईवे की मवेशी मंडी में मौजूद है, सलमान अहमद, उनकी तरफ चलते हैं। सलमान, कौन से एसओपीज हैं कि जिनको फॉलो किया जाएगा तो आप जा सकते हैं, मवेशी बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं? किरण, देखिए, कल तक तो ये खबर आ रही थी एसओपीज पर अमल दरामद की बाद में बात आती है, लेकिन कल तक की ये खबर थी कि सिंध हुकूमत की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया था वो मनसूख कर दिया गया है और मंडी लगाने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से रात गए ये मौक़िफ़ दिया गया और इशारा दिया गया कि सुपर हाईवे की जो मवेशी मंडी है, जो कि तकरीबन इस वक्त जहां मैं मौजूद हूँ, कैमरामैन मोहम्मद आतिफ आपको दिखाएंगे कि तकरीबन 900 एकड़ रकबे पर मुहित है ये सुपर हाईवे की मवेशी मंडी, जहां पर मुख्तलिफ ब्लॉक्स में डिवाइड की जाती है मवेशी मंडी। वीआईपी ब्लॉक्स होते हैं, इसके अलावा जनरल ब्लॉक्स होते हैं, और सिर्फ यहाँ पर जो है वो कराची से ही नहीं बल्कि सिंध भर से और पंजाब से यहाँ पर मवेशी लाए जाते हैं। व्यापारी यहाँ पर आते हैं रोज़गार कमाने के लिए। सिर्फ व्यापारी ही नहीं बल्कि जो यहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाने वाले होते हैं वो भी मंदरूज सिंध और पंजाब से यहाँ पर आते हैं। तो सिंध हुकूमत की जानिब से तो इशारा दे दिया गया है कि एसओपीज के तहत जो है वो मवेशी मंडी लगाने की इजाज़त दी जाएगी। जब आम दिनों में कभी ईद बकरीद के ऊपर यहाँ पर मंडी लगाई जाती है जब तो यहाँ पर थोड़ा सा इंतजामात के ऊपर लोगों को तशवीश होती है जो लोग यहाँ पर होते हैं, लेकिन अब जरा ये बताइएगा मुझे थोड़ा सा कि यहाँ ऐसे कुछ आसार दिखाई दे रहे हैं कि इस बार क्योंकि कोरोना है, वो वबा है, तो उस सबको देखते हुए कुछ इंतजामात किए जाएंगे? किरण, बड़ा इम्तहान है मवेशी मंडी इंतजामिया के लिए इस बार। हर बार इम्तहान होता है, लेकिन उस इम्तहान में यकीनन कुछ ना कुछ कोशिश करके इंतजामिया कामयाब हो जाती है। पानी का निज़ाम है या बिजली का निज़ाम है, उस हवाले से। लेकिन इस बार कोरोना वायरस की वबा है, जिसको देखते हुए सिंध हुकूमत की जानिब से यकीनन जब इनके साथ बैठक लगाई जाएगी मंडी इंतजामिया के साथ, तो इनको कहा जाएगा, सख्त एसओपीज दी जाएंगे। सख्त एसओपीज में यकीनन सबसे अहम बात यह है कि जो बच्चे और बुजुर्ग हैं उन्हें बिल्कुल इजाजत नहीं होगी मवेशी मंडी आने की। बच्चे जो कि एंटरटेनमेंट के पर्पज से जाते हैं उनको रोका जाएगा। सलमान, मुझे ये भी बताइएगा, ये तो हमने बात कर ली एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी की, लेकिन जो शहर भर में लगती हैं छोटी बड़ी मंडियाँ, वो हम देखते हैं कि किसी चौक चौराहे पर, किसी गली के नुक्कड़ पर 10, 15, 20, 25 जानवर खड़े कर दिए जाते हैं। एक मंडी का सा माहौल होता है जिस पर ज़ाहिर है बैन है, लेकिन कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहां पर इजाज़त होती है, साल होती है। इन दोनों सवालों का जवाब दीजिएगा, दोनों पे इजाज़त नहीं है शहर भर में? बिल्कुल शुएब, सुपर हाईवे की अगर मवेशी मंडी की इजाज़त मिली तो मिली, यकीनन इसके इशारे भी दे दिया हुकूमत। लेकिन इस बार जहाँ पर इजाज़त होती है मुख्तलिफ इलाकों में, सिंध भर में भी और कराची भर में भी मुख्तलिफ इलाकों में कुछ इलाके मखसूस जहाँ पर इजाज़त दी जाती है, आप यकीनन सही कह रहे हैं। लेकिन हुकूमत सिंध की जानिब से बिल्कुल कतई तौर पर मना कर दिया गया, इस बार इनकार कर दिया गया है कि कोई मंडी, इस तरह की छोटी मंडियाँ लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि वैसे ही सिंध हुकूमत जो है वो सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करके जो है अमल दरामद कराने के लिए उनके पास वैसे ही नफरी कम पड़ जाएगी। तो इसलिए वो उनका ये कहना है कि अगर मुख्तलिफ इलाकों में मंडी लगा दी गई तो सब जगह पर अमल दरामद कराना मुश्किल होगा। इसके अलावा मैं एक बात और बता दूं, इस बार जो है वो हाँ बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानिब से ये भी कह दिया गया है कि मंडी में इस दफा विंडो शॉपिंग नहीं होगी। जो तफरी के लिए आते हैं वो बिल्कुल नहीं आएंगे, खवातीन भी नहीं आएंगी, यहाँ पर सिर्फ वही आएंगे जो खरीदार होंगे। यही सवाल है, ये एक दो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस मवेशी मंडी की अपनी तैयारियां क्या है ये सब कुछ जानना भी बहुत जरूरी है। तर्जुमान मवेशी मंडी यावर रजा साहब हमको ज्वाइन कर रहे हैं, वेलकम टू नया दिन। ये फरमाइएगा, एक तो ये कि इंतजामात हों और भरपूर अंदाज में हो, एसओपीज को भरपूर तरीके से फॉलो किया जाए। दूसरे ये कि कुछ सालों से हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि जब बच्चे आते हैं, खवातीन आती हैं, फैमिलीज आती हैं, तो क्या ऐसा ही होता है, ये समझा जाता है कि ना इसकी वजह से भी ये कारोबार बड़ा जम के हो रहा है,
तो अब तो इस बार ऐसा नहीं होगा। कहाँ कहाँ आप लोगों को प्रॉब्लम्स हैं और कहाँ कहाँ उन प्रॉब्लम्स को केटर करने के लिए आप लोगों की तैयारी है, वो बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। समा का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने आज इस बात को क्लियर कर दिया कि हाँ जी, मंडी लग रही है और तमाम एसओपीज के साथ लगेगी। अब यहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी आवाम की शुरू हो जाती है कि हमें एसओपीज के साथ ही इस मंडी के लिए सारे काम करने, हमें ना कि जो हर साल फेस्टिविटी का एक मोड लेकर हम मंडी की तरफ आते थे, एक नहीं 3-3 4-4 मरतबा हम मंडी का चक्कर लगाते थे, हमें वो इस दफा नहीं करना। हमें अंडर एज बच्चों को नहीं लेके आना, हमें अपने बुजुर्गों को नहीं लेकर आना, हमें फेस मास्क लगाना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करना है। ये तमाम एलिमेंट्स इस दफा आप इस सुन्नत इब्राहिमी को मंडी आना एक मजबूरी समझ के आइए, आप इसको एक फेस्टिविटी समझ के नहीं आएंगे इस दफा। सर लेकिन तो मुझे ठीक सर ये भी बताइएगा कि ज़ाहिर आपने कहा बुनियादी जिम्मेदारी आवाम की ज़ाहिर है, जो शॉपिंग करने जाए, जो इस मंडी का रुख करे, उसे एहतियात तो करनी है, लेकिन आपकी इंतज़ामिया की जिम्मेदारी भी इस बार डबल ट्रिपल हो गई है। उससे मुताल्लिक बताइएगा कि कैसे इंश्योर किया जाएगा ये फिजिकल डिस्टेंसिंग, कैसे इंश्योर किया जाएगा जो आ रहे हैं वो मास्क लगाया ही हो उन्होंने। अच्छा देखिए, ये मंडी जो है वो 1000 एकड़ पर है और 48 ब्लॉक्स पर है। हमने हर ब्लॉक के अंदर अलग से एक सिक्योरिटी का निजाम बनाया है। हम अपनी पूरी कोशिश करें, हमने 1000 से ज्यादा लोगों का एक स्टाफ है जो कि सिर्फ इस इम्प्लीमेंटेशन पे काम करेगा, जो कि प्राइवेट कंटोनमेंट का स्टाफ होगा। और बाकी सिंध हुकूमत की पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाहर अंदर हर तरह से हम कोशिश करें कि अवाम को हम हर तरह से गाइडेंस दें, उनको गेट के ऊपर ही रोकें, उनको गेट से ही आपकी एंट्री नहीं हो सकती। मैं यही पूछना चाह रही थी कि किस हद तक आपको इन्हिसार इसके ऊपर करना पड़ रहा है सारे के सारे एसओपीज को फॉलो करने के लिए, कि अंदर कितने लोग आते हैं, मवेशी खरीदने के लिए कितने लोग आते हैं, उसको केटर करने के लिए कि वहां पर लोग कम हो, वो क्या कर रहे हैं आप? क्योंकि अंदर तो स्पेस अच्छी खासी है, मैनेज करना निस्बतन आसान रहेगा, एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, एंट्री के ऊपर ही हमने इस बात को पहले से ही लोगों को इन्फॉर्म करा, और वहीं से आप विदाउट मास्क एंटर नहीं हो सकते। हमने वहां स्टॉल्स दिए कि मास्क भी अवेलेबल है, सैनिटाइजर भी अवेलेबल है, कुछ लोग खरीदना चाहते हैं जो घर से मास्क नहीं लाए वो भी लेके अंदर एंटर हो सकते हैं। वो लोग जो घंटों अंदर घूमते रहते हैं, एक तो कुछ प्रॉब्लम उनकी वजह से भी होता है, उनकी वजह से अगर वो जाएंगे और वो अंदर घूमते रहेंगे तो लोग जो नए आ रहे हैं उनको एंटर होने में प्रॉब्लम होगी। सर इसको कैसे देखेंगे आप? क्योंकि अंदर जाएं, मवेशी खरीदें, बाहर आए, थोड़ा जल्दी होना चाहिए ये। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और यही बात जो आप अपने मीडिया के थ्रू लोगों को गाइड कर रही है। देखें, गाइडेंस देना गवर्नमेंट से काम है, और अगर सारा कुछ गवर्नमेंट कर रही है, अब इसके बाद आवाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस बात को समझें। एक बात और सर क्विकली अगर बता दें, 24 आवर्स जा सकेंगे शॉपिंग के लिए, टाइम लिमिट होगा? नहीं, 24 आवर ही होती है मंडी एक्चुअली, क्योंकि वहां पे मंडी ऑल पे होती है, लेकिन ये है कि 12 बजे के बाद बिल्कुल डिफ्यूज हो जाता है। इस दफा हम कुछ और टाइमिंग का करेंगे। अभी मंडी लगने में 22 तारीख तक का टाइम है, 22 को ऑन ग्राउंड मंडी इफेक्टिव होगी। उससे पहले हम इन तमाम चीजों पे दोबारा बारहा बैठेंगे और तय कर लेंगे कि किस तरीके से इसको अब लेकर चलना है। बहुत शुक्रिया सर, बेहद मौजूद थे। अब दोबारा आपसे गुफ्तगू करेंगे 22 तारीख से पहले कि क्या मामला तय होने।